the most spectacular night of the year, and the maestro of music. The one and only Atif Aslam is set to light up the stage at the Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9 Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on 28 September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv or www.axs.com/UK. और तुम भी मुझे खोना नहीं चाहती। मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ खोया है। क्या मैं कुछ भी खोने का सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की तरह ऑर्डर चलाने की। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो और शहरियार भाई की हद तक रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। ऐसे भी वो तो तुम्हारा ब्लैंक चेक है। मेरा मुंह खुलवाओगी तो इसी तरह की बातें सुनोगी। दुर्दाना खाला, मुझे बताएं कि मेहमानों के लिए क्या तैयारी करनी है? ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इस चीजों से दूर रहो। मालकिन बनने की जरूरत नहीं है, बहू बन के रहो। अच्छा, तो फिर मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे तुमसे कहा है ना किचन में घुसने की जरूरत नहीं है। इन मामलों से दूर ही रहो। तुम्हें इन मामलों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये खिदमत गुजारियां काम नहीं आएंगी इस घर में तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए, खास तौर पर खाला के दिल में। अच्छा, तो फिर तुम ही मुझे तरीकेकार सिखा दो, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा होगा ना, तभी तो तुम इस घर की बहू बन गई है, वो भी जबरदस्ती की। तुम मुझ पर तंज कर रही हो? तंज कहाँ कर रही हो? मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि मुझे किचन में जाने से कौन रोकता है। आप कुछ करती क्यों नहीं है इसका? क्या करूं? रोका तो तुम्हारे सामने, अब और क्या करूं? सुनती ही नहीं है। कर ली तुम लोगों ने तैयारी हमारे घर आने की? कैसी तैयारियां? अरे तो क्या खाली हाथ आओगे? जब किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो अपने साथ फल, मिठाइयाँ, तोहफे लेके जाते हैं। अभी अम्मी सिर्फ तुम्हें देखने आ रही हैं, मंगनी करने थोड़ी। और मुझे पता है वो इतना खर्चा नहीं करेंगी। क्या मतलब है? पहले वो मुझे देखेंगी, पसंद करेंगी और फिर रिश्ता देंगी, और अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो बात खत्म। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं पसंद कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो क्यों पसंद करेंगी? फहद, अपनी मम्मा को समझा कर आना प्लीज। मैंने अपनी मम्मा को बहुत मुश्किलों से राजी किया है इन सब के लिए। क्या समझाऊं? कि मेरी मम्मा से अच्छे से, अदब से झुक कर मिले। व्हाट? झुक कर मिले? लेकिन क्यों? 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं। उनकी जायदाद में बहुत बड़ा हिस्सा है मेरा। मेरी मम्मा किसी भी एरे गहरे के हाथ में तो मेरा हाथ नहीं दे देंगी ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे लिए एरा कह रहा हूँ? फहद, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुमने मेरा घर देखा तो है, तुम्हारे जैसे कई घर आ जाएं उसमें। तो फिर क्यों आ रही हो मेरे छोटे से घर में? ढूंढ लेती ना कोई अपने जैसा। अरे तुम उस बात की फिक्र नहीं करो। मेरी मम्मा और मेरे भाई मुझे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर देंगे। मैं उनसे कहूंगी मुझे अच्छा सा घर दे दें जहेज में, तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरह से तुम्हारी क्लास का मसला भी हल हो जाएगा। क्या करूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकती, दिल का जो मामला है।
और यूनिवर्सिटी का सबसे इंटेलिजेंट लड़का मेरा हस्बैंड जो बनने जा रहा है। कैसी हो मिस अहमद? मैं ठीक हूँ। आज शाम अगर फ्री हो आप तो कॉफी पीने चलें? कॉफी? कॉफी। कल ही मैंने नई गाड़ी निकलवाई है, अगर आपका साथ होता तो बहुत अच्छा लगता। दिमाग ठीक है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? कुछ ज्यादा ही शौक आ रहा है खुद को जलील करवाने का सबके सामने। जाइए आप यहां से प्लीज। The other end is just putting you under that much pressure. You know you've got to be right on the money. Batsman at the other end, you know is. खाला, अपनी मम्मी को देखा? मम्मा कहाँ पर हैं? अभी ऊपर से नीचे मेरे साथ ही आई थी, यही होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। तुम कुछ भी पहन लो फरी, अच्छी लगोगी। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और आपसे मशवरा मांगा किसने? वैसे भी मेरा मेकअप सेंस और ड्रेसिंग सेंस आपसे बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन कभी कभी बहन भाइयों के मशवरे भी इंसान को ले लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बुरा नहीं सोचते। अच्छी तरह याद है किस तरह से आप अपने मासी के कपड़े पहनकर हमारे सामने आ गई थी। आप चाहती हैं कि मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूं? फरी, वो बात और थी, क्योंकि मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जानबूझ के किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे यहाँ ले आएगी। जाइए यहाँ से और जान छोड़े मेरी। मुझे जाके तैयार होना, आपकी कहानियों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पता नहीं ये क्यों इतनी एक्टिव हुई हुई है, आ गई मशवरे देने जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ। वैसे एक बात तो है, इस एनी की वजह से ही उस लड़के की बात इस घर तक पहुंची थी, वरना हमें तो आज तक पता ही ना चलता। एनीवेज, ये बताओ वो लोग कब तक आएंगे घर पे? बाजी आज ऑफिस से जल्दी घर इसी वजह से आई हैं, पता करो। 6 बजे तक आ जाएंगे वो लोग। तुम्हें पता है ना बाजी वक्त की कितनी पाबंद है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पहनूं क्या। तुम्हारे पास इतने सारे ब्रांडेड कपड़े पड़े में, कोई भी एक जोड़ा पहन लो, तुम पे सब अच्छा लगेगा। ये बात तो सही है आपकी। वैसे एक बात बताओ, लड़का तुम्हारा देखा वाला है ना? भाई अपने स्टैंडर्ड का ख्याल तो रखा है ना तुमने? या बस पसंद करके ही बैठ गई हो? खाला, आप मेरे मामलों में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? मैंने पसंद किया है, मेरी मर्जी का होगा, मेरी लाइफ है। वैसे भी आपने तो शादी करा दी ना एमा की शहरियार भाई से, वो भी दूसरी। एटलीस्ट फहद की दूसरी शादी तो नहीं है।
माशाल्लाह, घर तो काफी बड़ा और पुरवकार है आपका। जब मुझे फहद ने बताया कि आप लोगों के यहाँ आना है तो मैं तो बहुत ही हैरान हुई। मैं तो इसे अभी तक बच्चा ही समझती थी, लेकिन बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। ये सब तो आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। इकलौती औलाद है, अब अगर जिद करेगा तो मैं क्या करूंगी, वरना मैं तो इस शादी के हक में ही नहीं थी अभी। ठीक है आंटी, अगर आप अभी भी शादी के लिए राजी नहीं हैं तो हम दोनों की मंगनी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मंगनी का फैसला मैं करूंगी। पहले इनका जाकर घर तो देख लें जहां मेरी बेटी ने ब्याह कर जाना है। जी बिल्कुल, इसका फैसला दोनों तरफ से होगा। मैं भी लड़की को देख लूं और घर वालों से मुलाकात भी हो जाए। जब दोनों बच्चे आपस में खुद ही तय कर चुके हैं कि उन्हें शादी करनी है, तो फिर हमारी क्या पसंद और क्या नापसंद। फिर भी बच्ची को तो बुलवाइए। आयमा, जाके जरा फरी को लेकर आओ। जी। देखिए, हमारी बेटी बहुत नाजों में पली है। अगर आपके घर में इसे इस घर वाला सुकून मिलेगा तो सोचूंगी मैं। बेटियां तो सभी अपने घरों में नाजों और लाडों में पली होती हैं। ये तो ससुराल वालों पर मुनहसर है कि वो अपनी बहुओं के साथ कैसा सलूक करते हैं। मतलब क्या इस बात का? जरूरी तो नहीं है कि बड़े घर में ब्याह कर जाने वाली लड़कियों को भी वही सुकून और अहमियत मिले जो उन्हें अपने मेके में मिली होती है। आपके घर में भी तो बहुएं हैं जिनकी खुशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो यहाँ पर कितनी खुश हैं। मेरी बहुएं अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। वैसे मुझे ना फहद अच्छा लड़का लगा है, लेकिन उसकी मम्मी थोड़ी सी तेज है। उनकी तेजी का मुझे क्या करना है? कौन सा मुझे उनके साथ रहना है? क्या मतलब? तुम अलग रहोगी? जाहिर सी बात है, हर वक्त कौन बर्दाश्त कर सकता है इस तरह की चीजें। वाह भाई, ये तो बहुत ही नेक इरादे हैं तुम्हारे। मतलब तुम शादी के बाद माँ बेटे को अलग कर दोगी? क्योंकि मेरी मामा जहेज में मुझे एक बड़ा घर देंगी। अगर तुम्हारी मामा दे सकती होती तो तुम भी कब के अलग हो जाती। मेरी माँ तो सिर्फ मुझे दुआएं दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिल ले मेरी बेटी से, लाखों में एक है। मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, पढ़ने में और शक्ल सूरत में भी। स्कूल से लेके कॉलेज तक अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता रहा है।
जी जी, बताया था फरिया ने। आप ये बताएं कि आपका घर जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आमदनी का क्या जरिया है? फहद के वालिद की पेंशन आती है और मैं मोहल्ले के स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। छोटा सा घर है, हम 2 माँ बेटे ही तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है। और आने वाली बहू, उसके बारे में क्या सोचा आपने? उसके बारे में हमने क्या सोचना, दोनों बच्चों ने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा। आपकी बेटी तो जानती है हमारे बारे में। ये बच्ची है, इसका फैसला इसके बड़ों ने करना है। पहले हम आपका घर देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी बेटी उस घर में एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। मम्मी चुप रहो तुम, मैं बात कर रही हूँ ना। आप लोग अच्छे से सोच समझकर फैसला कर लें तो फिर हमारे घर जरूर आइएगा। चलो बेटा चलते हैं। ऐसे कैसे आप जा सकती हैं? आपने तो कुछ खाया नहीं, प्लीज चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, जब कुछ बात बनेगी तो फिर चाय भी पियेंगे और खाएं पियेंगे भी। शुक्रिया, चलो बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये लड़का पसंद किया है तुमने? देखा कैसी छोटी सी गाड़ी में आए हैं, और मिठाई भी देखो कैसी थकी हुई दुकान से लेकर आए हैं। ना कपड़ों की सेंस, ना बात करने का ढंग। उसकी माँ के नखरे देखे तुमने? क्या मतलब है मम्मी? अफान भाई और शहरियार भाई के ससुराल वाले भी तो छोटी गाड़ी में आए थे। क्या आपने उनसे अपने बेटों का रिश्ता नहीं किया था? वो आपके मयार पे पूरे उतरते थे। तुम्हारे भाइयों को उस घर में जाकर नहीं रहना था, तुम्हें उस घर में रहना है। अरे बेअकल, कब अकल आएगी तुम्हें? इसमें कम अकल होने की क्या बात है? मुझे फहद पसंद है, मुझे फहद से ही शादी करनी है। और घर की टेंशन आप क्यों ले रही हैं? वो तो मेरा मसला है ना। और उससे पहले जो हमें उनके घर में आना जाना पड़ेगा, तो मैं अपने रिश्तेदारों को, मिलने मिलाने वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बेटी की शादी इस घर में हो रही है? और फहद की माँ मोहल्ले के स्कूल में टीचर है। लो कर लो बात। अव्वल तो खाला वो किसी स्कूल की टीचर नहीं, प्रिंसिपल है। दूसरी बात ये कि आप तो किसी छोटे से स्कूल में टीचर भी नहीं है, हमारे घर में पढ़ी रहती हैं। फिर भी आपकी बेटी की शादी इतने बड़े घर के बेटे से हो गई, तो फहद की क्यों नहीं हो सकती? या तो आप यूं कहें कि आपने लड़का और लड़की का अलग अलग मयार बना रखा है। मेरा क्यों जिक्र कर रही हो फरी? और ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरी अम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। खाला देख रही हैं आप? खाला खुद कूदी है इस मामले में, इनको तो आदत हो गई है इस चीज की। फरीद, तमीज से। और मैं तुम्हें बता दूं, उनका घर देखे बगैर मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। फिर मुझे मत कहिएगा जब मैं अपनी मर्जी का फैसला कर लूं।
वैसे भी आपको तो आदत हो गई है अपनी मर्जी दूसरों पे मुसल्लत करने की। तौबा है, बहुओं से जान छुड़ाई है तो बेटी मेरे मुंह को आने लगी है। इसकी आंखों पर तो पट्टी बंध गई है फाहद की। मम्मी, हमें इस मसले का कोई सोच समझ के हल निकालना होगा। ये सब तुम दोनों भाइयों की लगाई हुई आग है। ना तुम दोनों उस छोटे से घर से लड़कियां पसंद करते, ना ही तुम्हारी बहन को शय मिलती। मम्मी, ये तो आपको पहली दफा धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। और हाँ, आपने एमल भाभी के लिए क्या सोचा है? कब उन्हें वापस बुलाएंगी? अरे पड़े रहने दो उसे अपने घर में। मुझे कोई शौक नहीं हर टेंशन को अपने घर में इकट्ठा करने की। पहले इस घर में क्या कम टेंशन है? हटो पीछे। उस लड़की की माँ कतई इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा वहां रिश्ता जोड़ा जाए। देखने में इंतहाई मगरूर और चालाक लगती है। लेकिन अम्मा, परिया तो बहुत अच्छी है। लड़की को जब घर लाओ तो उसकी माँ को जरूर देखो। सारी तरबियत उसकी माँ की ही होती है। देखा नहीं कैसे उल्टे सीधे सवालात कर रही थी फरिया की माँ, जैसे सोच रखा हो कि बस हमें नीचा दिखाना है। अम्मा, लेकिन वो थोड़ी बहुत तसल्ली तो करेंगे ना, इतनी अमीर फैमिली है। वाह बेटा वाह, अभी से उनकी हिमायत करने लगे। अभी तो वो लड़की इस घर में आई ही नहीं। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा अम्मा, लेकिन हकीकत तो यही है ना। और आपने उनका घर देखा था? तो हमें क्या करना उस बड़े घर से? वो घर तुम्हें जहेज में मिल जाएगा। वो ना सही, लेकिन कोई और घर तो देंगे ना अपनी बेटी को। फहद, तुम्हें क्या कमी रहने दी है मैंने जो तुम बीवी के पैसों पर नजर रखने लगे? मैं नजर नहीं रख रहा अम्मा, लेकिन मुझे पता है कि वो उनकी इकलौती बेटी है। खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे ना अपनी बेटी को। अभी उन लोगों को आने तो दो। हमारा घर देखकर ही इनकार हो जाएगा, मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं होगा अम्मा, फरिया ऐसा होने ही नहीं देगी। फरिया मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये अमीर ज़ादियाँ सिर्फ पैसे के बगैर नहीं रह सकती बेटा। ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। इतना टाइम हो गया और मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी क्यों करती हैं ऐसा। मुझे हर वक्त मेरे माँ बाप का ताना, उनके छोटे घर का ताना, वो क्यों करती हैं, क्यों कहती हैं ये सब कुछ? तुम जानती तो उन दोनों के मिजाज को, दरगुजर करना सीखो। मैं दरगुजर क्यों करूं और कब तक करूं? ठीक है, कोई इंसान अगर मुझे आकर कहेगा तो मैं दरगुजर कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे माँ बाप को कहे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, उन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, ये अच्छा तरीका है। करे कोई और माफी कोई और मांग ले।
क्योंकि आपका प्यारा सा शौहर अपनी बेगम को खफा नहीं देख सकता। अच्छा, और किसने कहा कि आप प्यारे हैं? देख लो, मेरे जिक्र से ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। प्यारा तो हुआ ना? बहुत खुशफहमी है वैसे तुम्हें। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें फहद कैसा लगा? ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फरी का जो मिजाज है, क्या वो उन लोगों में एडजस्ट कर पाएगी? जिस मिजाज की फरी है ना, वो फहद तो क्या किसी के साथ भी मुश्किल से एडजस्ट कर पाएगी। और मम्मी इसीलिए परेशान है। लड़कियों पर जब ऐसा वक्त आता है ना, तो वो बर्दाश्त कर ही लेती। अब मुझे ही देख लो, शादी से पहले मैं किसी की बात नहीं सुनती थी और ना ही बर्दाश्त करती थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, क्या क्या सुनना पड़ा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं नहीं। तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम तो अच्छे हो मेरे साथ। क्या 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 कहा तुमने? अच्छा हूं? जरा फिर से कहना। जनाब, मैं आपकी नहीं बल्कि आपके मिजाज की तारीफ कर रही थी। ज्यादा खुश फहमी में मत रहा करें मिस्टर अफान। चलो आराम से, वो सो रहा है। मुझे तो वो लड़का और उसकी माँ बिल्कुल समझ में नहीं आए। पता नहीं कहाँ जाकर फंस गई है ये लड़की। मुझे पूरा यकीन है उस लड़के ने ट्रैप किया होगा फरी को। मम्मी, जब ही तो कहते हैं इंसान जो करता है वो उसके सामने आता है। तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो? इसे छोड़े मम्मी, आप फरी को समझाएं। बेवकूफ तो है ही, जज्बाती और जिद्दी भी बन गई है। तुम लोग क्या कम जिद्दी, जज्बाती और बेवकूफ हो? जो कुछ तुमने किया उसने भी तो यही करना था ना। इतना बड़ा हमारा खानदान है और समझाने देखो कैसे बन रहे हैं, गए गुजरे। मम्मी, शफीक अंकल बिल्कुल भी गए गुजरे नहीं है। वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान है। हमें ही कदर नहीं उनकी। तुम तो हो ना उनकी कदर करने वाले। अरे भाई, मुझे तो बहुत शर्म आती है उन्हें अपना समधी और समधन बताते हुए। और अब ये फहद की माँ, स्कूल प्रिंसिपल, वो भी एक छोटे से स्कूल की। मम्मी, तो क्या हुआ? स्कूल प्रिंसिपल होना तो काबिल इज्जत बात है। तुम अपने जज्बात और नजरियात अपने पास रखो। मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है जिसने अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा लिया। मम्मी, आप क्यों बहस कर रही हैं?
हम शाम में चलते हैं ना उनके घर, उनका घर भी देख लेंगे और रहन सहन भी। खाक देख लेंगे। लड़के की तालीम तक तो मुकम्मल नहीं है, ना ही कोई नौकरी करता है। तो मम्मी इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? इतना बड़ा बिजनेस है, कहीं ना कहीं सेटल करवा देंगे ना उसे। लेकिन बात वही है ना, अगर आपको रिश्ता कबूल हो तो। हाँ मम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम फरी को पूरा एक घर फर्निश करके दे सकते हैं ना। ये अच्छा हल निकाला है भाई। तुम दोनों की दफा तो ना हमें कोई जहेज मिला और ना ही घर। ऐसे ही ब्यादी बेटियां और मशवरे देखो। मम्मी भूले मत, शफीक अंकल को जहेज के लिए आपने ही मना किया था। मम्मी घर में कुछ रखने की जगह तक तो थी नहीं, इसलिए मैंने भी अमिल को खुद ही मना कर दिया। ठीक है, हमने मना किया था, लेकिन खुद तो दे सकते थे ना कुछ अपनी बेटियों को। मगर उन्हें तो पता था कि इतने बड़े घर में ब्याई जा रही हैं बेटियां, जहेज देने की जरूरत ही क्या है। क्या हो क्या गया है आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे भी करनी पड़ती हैं ऐसी बातें। अब फजूल की बहस छोड़ो। शाम में हम तीनों चलेंगे, फजूल में किसी और को ले जाने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर दुर्दाना को। बहुत बातें बनाएगी वो घर देखकर। बस उसे तो मौका चाहिए होता है मुझे नीचा दिखाने का। अम्मा, अम्मा, कहाँ गई भाई? क्या हुआ फात, कहाँ जा रहे हो? अम्मा मैं बेकरी तक जा रहा हूँ सामान लेने, ठीक है? और चाय के साथ रख दिएगा। क्या जरूरत है? मैंने इतनी चीजें घर में बना तो ली हैं। उफ़ो अम्मा, क्या जरूरत है बनाने की? बाजार से मंगवा लेते। बिला वजह में अपने आप को थका लिया आपने। बाद में भी तो बेटा मुझे ही थकना है, उसने कौन सा मेरी मदद करवानी है? अरे अम्मा, इतनी ऊंची फैमिली से ताल्लुक है उसका, वो कहाँ किचन में जाती होगी? अच्छा, तो यानी बाद में भी मुझे को किचन संभालना होगा? अरे अम्मा, पकाने वाली कोई कुक रख लेंगे, क्यों परेशान हो रही हैं आप? वाह बेटा वाह, क्या हमारे हालात इस बात की इजाजत देंगे? सोचा था सारी जिंदगी मेहनत की है, नौकरी के बाद घर आकर घर के काम। सोचा था बहू आएगी तो कुछ घर के कामों में मेरी मदद होगी, कुछ आराम करूंगी। लेकिन खैर, जिसकी किस्मत में काम करना लिखा होता है उसी को करना होता है। अरे अम्मा, तो आप सिखा दीजिएगा ना। हाँ, अब वो जैसे सीख जाएगी। अपने घर में तो वो बर्तन तक नहीं उठाती होगी खाना खाकर, इस काम के लिए भी मुलाजिम होंगे। बर्तन भी शायद मुझे खुद ही समेटने होंगे। ठीक है अम्मा, मैं उन लोगों को फोन करके इनकार कर देता हूँ। पहले सोचना था ना ये सब, उससे दोस्ती करने से पहले, उसके घर जाने से पहले। अब कहीं मत जाओ, घर पर ही रहना। वो लोग आते ही होंगे थोड़ी देर में, मैं जरा किचन जाकर देख लूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मम्मी हमारी घर की दोनों बहुओं के बगैर जा रही है। इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी इतने सारे लोग जाएंगे घर के। फिर भी अच्छा इंप्रेशन थोड़ी पड़ेगा। फहद की मम्मी क्या सोचेंगी कि हम अपने घर की बहुओं को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, और ये बात मम्मी के समझ ही नहीं आती। देखो तुम जा रहे हो ना, तुम ख्याल रखना, कोई भी बात हो तो प्लीज संभाल लेना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो, बल्कि हम सब जानते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। तुम इस घर में मुझे सबसे ज्यादा समझदार लगती हो। हमेशा क्यों खुश फहमी में रहते हो? कोई नहीं, शफीक अंकल और आंटी भी यही कहते हैं। भाई उन बेचारों की तो मजबूरी है ना, दामाद को खुश भी तो करना है। और उनकी बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनके दामाद को खुश रखें। हर बात तो मैं मानती हूँ तुम्हारी। खैर, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जाओ, इससे पहले कि मम्मी की आवाज आ जाए। अच्छा, जा रहा हूँ। कमरे से निकाल क्यों रही हो? चलो, आके बात होती है। खुदा हाफिज।
वैसे ये कौन सा तरीका है? जबरदस्ती एनी इस घर की बहू बनी है, लेकिन कम से कम मुझे तो साथ ले जाएं। और देखे, मैं तो तैयार भी हूं। आयमा, अभी हम कोई रस्म करने नहीं जा रहे, सिर्फ उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनका घर बार देखने जा रहे हैं। अगर मम्मी ने हाँ कर दिया तो अगली बार तुम्हें भी ले जाएंगे। हाँ, वैसे भी जब उन्हें आपकी बहन के इरादे पता चलेंगे तो साफ इनकार कर देंगे वो लोग। क्या मतलब? कैसे इरादे? आप मुझे टाइम दें तो ही कोई बात बताऊं ना मैं आपको। आपके पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए। आयमा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, घर आके रात को बात कर लेंगे। हाँ जाएं, बिल्कुल जाएं। बस एक मैं ही हूं जो इस घर में सड़ने के लिए रह गई हूं। अरे यार, मैंने कहा है ना रात को बात कर लेंगे। अभी क्यों मूड खराब कर रही है? मुझे पहले ही देर हो रही है। ठीक है, तो फिर आप रात को मुझे कहीं डिनर करवाने के लिए लेके जाएंगे। प्लीज यार, आज रात नहीं। अभी मैं ऑफिस से आया हूं थका हारा, और मम्मी ने वहां जाने के लिए बोल दिया। किसी और दिन ले जाऊंगा तुम्हें, ओके? ठीक है, जाएं। नहीं जाना मुझे कहीं। अरे भैया, शहरियार कहाँ रह गया? इतनी देर लगाते हैं तैयारी में। मम्मी आता ही होगा, मेरी बात हुई थी उससे, तैयार ही होगा। वैसे मम्मी प्लीज वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा।